हेलो एवरीवन। तो चलो यार हम लोग देखते हैं आज करंट अफेयर जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 7 जनवरी, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका उर्मिला सत्यनारायण। उर्मिला सत्यनारायण। उर्मिला सत्यनारायण किस राज्य के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? संयुक्त अरब अमीरात का जो है एक शोधकर्ता यानी वैज्ञानिक जो है कि हमारा जो मैत्री जो अनुसंधान केंद्र है वहां पर शामिल हुआ है। ठीक है। इसके बाद चलो ये ये क्वेश्चन है हमारा अपना ये 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में। राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में जो मधुमक्खी है, पेरू में जो मधुमक्खी है उसको डंक रहित कानूनी अधिकार प्राप्त है। डंक रहित मधुमक्खी को जो है कानूनी अधिकार प्राप्त होना का क्या मतलब है? मतलब कि वहां पर मधुमक्खी को मार नहीं सकते। मधुमक्खी को मारना यानी किसी इंसान को मारना। ठीक है। मधुमक्खी को इंसान के बराबर दर्जा दिया गया है। दैट इज डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार प्राप्त होना। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हट्टे जनजाति द्वारा ओडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ओडा त्योहार ये क्या है? ओडा त्योहार कहाँ गया? ये ओडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हट्टी जनजाति द्वारा किस पंजाबी सिंगर ने महिला की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा काका जो अभी जंतर मंतर पे गए थे ना काका, उन्होंने लॉन्च किया है फ्रेंडो ऐप। ठीक है यार, फ्रेंडो ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। इसको याद रखिएगा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जो है कि सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है। मतलब कि एक वैन है यानी गाड़ी है, उसके अंदर एटीएम लगा हुआ है और उसके ऊपर में सोलर सौर ऊर्जा रखा हुआ है जिससे कि सूर्य की एनर्जी से वो एटीएम चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में मकर विल्लू उत्सव मनाया गया है? तो ये नाम देखो यार, मकर विल्लू, ये लग रही है ना केरल के तरफ का ही नाम होगा। मकर विल्लू त्योहार कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। यानी देखो सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा राज्य करता है? महाराष्ट्र करता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा निर्यात तक सबसे ऊपर कौन रहा है सूचकांक? तो महाराष्ट्र रहा है। ठीक है। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? पवन कल्याण। पवन कल्याण आपको पता होगा अभिनेता थे और चुनाव लड़े हैं और नेता भी हैं। तो उनको अवार्ड कौन सा मिला है? दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट। एक मार्शल आर्ट होता है जो दुर्लभ होने के कगार पर है, यानी बहुत कम आदमी जानता है, उसमें इसको अवार्ड मिला है। ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला है भाई? आ, किसको अवार्ड मिला है? पवन कल्याण को। ठीक है। दुर्लभ समुराई अवार्ड मिला है। 15 जनवरी 2026 को किसे अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? कौन किया है? अरि अरित्रा रॉय। अरित्रा रॉय किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ा है? कौन? अरित्रा रॉय चढ़ा है। ठीक है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? फ्रांस में। फ्रांस में क्या हो गया है ना, जितना आदमी पैदा हो रहा है उससे ज्यादा आदमी मर रहा है। यानी जहाँ पर जो बच्चा है वो कम जन्म ले रहा है और आदमी ज्यादा मर रहा है। यानी किसी गांव में 10 अगर जनसंख्या है, मान लो 2 पैदा हो रहा है तो 3 मर जा रहा है, ऐसा है फ्रांस में। ठीक है। 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करेगा अमेरिका। भारत को पैक्स सिलिका में शामिल कर रहा है अमेरिका।
खैर, ये हो गया, यहाँ तक हो गया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तमिलनाडु में। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जा रही है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 16 जनवरी 2026 को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है। तो टाइल पर्यावरण के लिए टाइलर पुरस्कार किसको मिला है? तो मिला है टीबो टीबो कियर्स अमेरिका की है। टीबो कियर्स अमेरिका की है। टीबो कियर्स अमेरिका की है। टीबो कियर्स। ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट कहाँ आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक का सामान वैसे भी दिल्ली में कोई भी समिट है वो दिल्ली में होता है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लग रहा है भाई? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? आर्यन आर्यन वारसेल्य। आर्यन वारसेल्य बना। आर्यन वारसेल्य बना 92वें ग्रैंड मास्टर। 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की नदी है जिसको दुनिया की सबसे पुरानी नदी का मान्यता मिला है, ऑस्ट्रेलिया की नदी को। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय चिकित्सा आदिवासी के लिए राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। आपको याद रखना है कि आदिवासी आदिवासी के लिए आदिवासी के लिए अस्पताल कहाँ बनाया है? तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। ये याद आपको रखना है, दिल्ली में। तो चलो यार, इसी को लेक्चर को